आरपीपीएस एजुकेशनल पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। कक्षा 9th के विद्यार्थियों की केमिस्ट्री से संबंधित तीसरा अध्याय जिसका नाम अणु एवं परमाणु है, उसका अध्ययन इस वीडियो में कराया जाएगा। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि परमाणु किसे कहते हैं, अणु किसे कहते हैं। आप लोग इसके पहले भी कक्षा 7 में इसके बारे में एक बार छोटा सा डिस्कशन किए होंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे परमाणु की परिभाषा क्या होती है। तो बताया जाता है कि प्रकृति में पाया जाने वाला वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परंतु रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है उसे परमाणु कहते हैं। दैट टाइप ऑफ माइक्रो पार्टिकल्स विच आर नॉट लिव्स इन फ्रीली कंडीशन बट दे कैन पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, इट इज ऑल्सो नोन एज एटम्स। अब फिर बात करेंगे परमाणु के बाद इसी का एक दूसरा हिस्सा है अणु, जिसका नाम मॉलिक्यूल्स है। इंग्लिश में जानते हैं हम लोग इसको। पिछली कक्षाओं के अकॉर्डिंग इतना ही बताया जाता होगा कि परमाणुओं के संयुग्मन से अणु का निर्माण होता है, अर्थात परमाणु आपस में जुड़कर अणु का निर्माण करते हैं। अब के अकॉर्डिंग में आप लोगों की जो परिभाषाएं चलेंगी वो ये रहेंगी कि सेम परमाणु की उल्टी परिभाषा इस है कि प्रकृति में पाया जाने वाला वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है परंतु रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं ले सकता। दैट टाइप ऑफ पार्टिकल विच आर लिव्स इन यूनिवर्स फ्रीली कंडीशन बट दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, इट इज ऑल्सो नोन एज मॉलिक्यूल्स। फिर इसके बाद आता है परमाणु सिद्धांत क्या है। आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये केमिस्ट्री में पहला सिद्धांत डाल्टन परमाणु सिद्धांत। इसके अकॉर्डिंग आप ये पाएंगे कि जब परमाणु के बारे में विभिन्न प्रकार की सर्चें होने लगी, खोजें होने लगी, या फिर उनके डिफिनीशन के तौर पर और भी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाने लगी, तो 1808 ईस्वी में एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था जॉन डाल्टन। उसने अपने निरीक्षणों और प्रयोगों के माध्यम से परमाणु से संबंधित कुछ नियम दिए थे जिनको डाल्टन परमाणु सिद्धांत के अंतर्गत रखा जाता है, जिसमें नियम कुछ इस प्रकार से थे। सबसे पहला, पदार्थ इस समष्टि में पाए जाने वाले प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, उन अति सूक्ष्म कणों को परमाणु कहते हैं। ये पहला नियम था। दूसरा था परमाणु अविभाज्य है। तीसरा नियम था परमाणु प्रत्येक तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण है। चूंकि अविभाज्य है तो सबसे सूक्ष्मतम कण वही है। फिर इसके बाद आया अगला आपका नियम है कि एक ही तत्व के परमाणु का द्रव्यमान, आकार, आयतन, जो भी चीजें हैं वो सब एक समान होती हैं। यानी एक तत्व के अंतर्गत पाए जाने वाले परमाणु आकार में, द्रव्यमान में एक समान होते हैं, और अलग अलग तत्व में पाए जाने वाले अणु के, कह सकते हैं आप, अलग अलग तत्व के जो परमाणु होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तत्व का मूल लक्षण परमाणु भार होता है। ये इस प्रकार से 6 से 7 नियम जो आपको बताए गए हैं वो डाल्टन परमाणु सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा। सबसे पहले, पृथ्वी का प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है जिसे परमाणु कहते हैं। और फिर उसके बाद परमाणु अविभाज्य है। परमाणु प्रत्येक पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है। एक तत्व के परमाणु जो होते हैं वह द्रव्यमान में और कह सकते हैं आप आकार में समान होते हैं। अलग अलग तत्व के जो परमाणु होते हैं वो अलग अलग प्रकार के द्रव्यमान वाले होते हैं और अलग अलग प्रकार के आकार वाले होते हैं। फिर इसके बाद आता है परमाणु सिद्धांत की कमियां। डाल्टन परमाणु सिद्धांत की कमियां, इसके बारे में हम लोग क्या जानेंगे। तो ये बताया जाता है कि डाल्टन कुछ चीजों की व्याख्या नहीं कर सके। सबसे पहले क्या है,
वास्तव में परमाणु तो कह सकते हैं आप केमिस्ट्री यानी कैसे रासायनिक गुणों के आधार पर तो सबसे सूक्ष्मतम कण तो है, लेकिन फिजिकल अगर देखा जाता है और भी थोड़ा सा उसको वैद्युत धारा के अकॉर्डिंग अगर तोड़ा जाता है तो उसमें पाया जाता है कि प्रत्येक परमाणु भी निम्नलिखित 3 सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं, EPN, जिसके बारे में आपको पता होगा। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने की थी, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने किए थे, और ये क्या नाम है कह सकते हैं आप, जो न्यूट्रॉन है उसकी खोज जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किए थे। तो इस प्रकार से जो है परमाणु क्या है, सबसे पहले चीज़ तो इन्होंने बताया था परमाणु अविभाज्य है, लेकिन जब यहाँ पर देखा गया तो परमाणु जो है वो विभाज्य हो गया। फिर इसके बाद कुछ तत्व ऐसे भी मिले जिनके अंतर्गत पाए जाने वाले परमाणु जो थे वो अलग अलग द्रव्यमान के थे, या फिर कई तत्व ऐसे मिले जिनके अंतर्गत पाए जाने वाले परमाणु जो थे वो सब समान द्रव्यमान के मिले, समान आकार के मिले। इस प्रकार से इनके नियमों इनके जो नियम थे डाल्टन के वो असफल होते दिखाई दिए। तो इसके अकॉर्डिंग मान लीजिए सब नियम नहीं गलत थे, लेकिन कुछ हद तक कह सकते हैं आप सब नियमों में कुछ न कुछ कमियां रह गई थी। इसलिए 19वीं शताब्दी के अंतर्गत कुछ वैज्ञानिक मिलकर आधुनिक परमाणु सिद्धांत दिए। आधुनिक परमाणु सिद्धांत ये 19वीं शताब्दी में दिया गया है, और स्पेशल कोई इसका वैज्ञानिक नहीं था, क्योंकि सम्मिलित रूप से वैज्ञानिकों का योगदान था, इसलिए किसी के नाम के अंतर्गत नहीं आता है। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, ठीक। अब इसके बाद हम बात करें तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या है, तो जो डाल्टन परमाणु सिद्धांत की कमियां थी उन्हीं के नियमों में संशोधित करके फिर से उसको प्रस्तुत किया गया है, जिसमें बताया गया है कि परमाणु विभाज्य है, अर्थात वह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कह सकते हैं आप 3 सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। फिर इसके बाद आता है कि एक तत्व के परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो सकते हैं। यहीं से समस्थानिक और संभारिकों की भी खोज हुई है, जो अभी आपके नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे। एक तत्व के परमाणु के द्रव्यमान अलग अलग हो सकते हैं, और अलग अलग तत्व के परमाणु कह सकते हैं आप, अलग अलग तत्व के जो परमाणु होते हैं वो एक समान भी हो सकते हैं। फिर इसके बाद आती है बात, यहीं से एक चीज़ की व्याख्या भी हो सकती है कि परमाणु जो होता है वो अविनाशी होता है, और परमाणु सूक्ष्मतम कण है, लेकिन वह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। फिर हम बात करेंगे समस्थानिक और संभारिक क्या होते हैं। समस्थानिक और संभारिक, इसको आइसोटोप्स इंग्लिश में कहते हैं, और इसको आइसोबार कहते हैं। समस्थानिक क्या होते हैं, एक चीज और भी यहीं से सिद्ध हुई थी कि चूंकि डाल्टन ने बताया था कि परमाणु का जो मूल लक्षण होता है वो परमाणु भार होता है, लेकिन अलग अलग द्रव्यमान संख्या समान तत्व के परमाणु में और एक समान कह सकते हैं आप परमाणु संख्याएं जो होती थी वो अलग अलग तत्वों में हो सकती है। तो वहाँ पर वो सिद्ध किए थे कि तत्व का मूल लक्षण परमाणु भार होता है, लेकिन यहाँ सिद्ध होता है आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अंतर्गत तत्व का मूल लक्षण उसका परमाणु क्रमांक होता है, ना कि परमाणु भार होता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अब समस्थानिक और संभारिक की। तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक और परमाणु भार जानना नितांत आवश्यक है। तो सबसे पहले परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, तो परिभाषा के अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि किसी भी परमाणु के अंतर्गत पाए जाने वाले प्रोटॉन अथवा इलेक्ट्रॉन की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाती है। अदरवाइज थोड़ा सा परिभाषा बड़ी के रूप में सुनिए। किसी भी तत्व में पाए जाने वाले नाभिक के बाहर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या अथवा नाभिक के अंतर्गत पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाती है। अब परमाणु भार क्या होता है,
तो उसके अंतर्गत की परिभाषा ये है कि किसी भी तत्व के अंतर्गत पाए जाने वाले नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। तो बात करेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये एक तत्व है, तो यहां पर बात आती है कि चूंकि P+N यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो परमाणु क्रमांक की अगर हम बात करें तो किसी भी तत्व के परमाणु में पाए जाने वाले जो कक्षाएं हैं उनमें इलेक्ट्रॉन अथवा नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉन की संख्या जो होती है वो परमाणु क्रमांक कहलाएगी। लेकिन द्रव्यमान संख्या, फिर परमाणु द्रव्यमान की बात करेंगे तो तत्व के परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग वो द्रव्यमान संख्या कहलाएगा या फिर परमाणु भार कहलाता है। फिर इसके बाद तो समस्थानिक के बारे में जो परिभाषाएं आती हैं तो बताया ही जाता है कि प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक एक समान होते हैं परंतु परमाणु भार अलग अलग होते हैं उसे समस्थानिक कहते हैं। इसके अंतर्गत हाइड्रोजन आते हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। तीनों के अंतर्गत आप देखेंगे परमाणु क्रमांक एक एक होता है लेकिन परमाणु भार इनके अलग अलग होते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, इस तरह की चीज़ें आती हैं। अब आती है बात समस्थानिक की, संभारिक की। सेम इसी की उल्टी परिभाषा वो भी है कि ऐसे कह सकते हैं आप ऐसे तत्व जिनमें परमाणु भार समान संख्या में होते हैं या फिर जिनके परमाणु भार समान होते हैं और परमाणु क्रमांक अलग अलग पाए जाते हैं उन तत्वों को संभारिक कहते हैं। इसमें जो होता है वो क्लोरीन होता है। क्लोरीन में आप देखेंगे ये 35.5 कुछ होता है इस तरह से इसका परमाणु क्रमांक, और ये बराबर होता है, ये 17 होता है और ये एक 15 होता है, एक 17 के अंतर्गत आता है। 2 प्रकार की क्लोरीन यहाँ पर डिक्लेरेट की जाती है। इस प्रकार से समस्थानिक और संभारिक हो गए। फिर इसके बाद हम एक बार फिर से आपको जो पढ़ाए हैं उसके बारे में एक बार फिर से बताएं कि क्या क्या चीज़ें आज पढ़ाई गई हैं। तो सबसे पहले बताया गया कि परमाणु किसे कहते हैं, अणु किसे कहते हैं, फिर डाल्टन परमाणु सिद्धांत क्या है, उसकी कमियां क्या है, और फिर आधुनिक परमाणु सिद्धांत क्या है, और फिर उसके बाद समस्थानिक संभारिक। इतनी चीज़ें आप लोग इस वीडियो में जानें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।